मेरा नाम है जीसू, मैं 4 क्लास का हूँ और मेरा साल 10। मेरा नाम आयजा नवाज खान है, मैं 8 साल की हूँ, 4th क्लास में पढ़ती हूँ। इंडिया में रहने वाले मुसलमान बच्चों की दुनिया में क्या हो रहा है? राम मंदिर उद्घाटन पे लोग खुश था ना, ये बोल रहा था। जैसे कि वो लोग का कहना था कि अब तुम लोग हर एक मस्जिद टूट टूट के खाली मंदिर बनेगा, हम ही लोग का राज चलेगा। उन्हें क्या सुनना पड़ता है और इसमें से वो कितना बता सकते हैं? एक बार उसने कोई वीडियो गेम की बात करी, उसने बोला कि मम्मा वीडियो गेम में ना ऑल हर फ्रेंड्स आर सेइंग दैट द एनिमी इज पाकिस्तान, मुस्लिम शुड लीव द कंट्री। और इन बच्चों की माएं इन्हें क्या समझा रही हैं? हमें मुसलमानों को कहीं नहीं जाना, इस देश में रुकना है और हालात का सामना करना है, अपने आप को और मजबूत करना है। बच के रहो, बच्चे को कहते हैं आदमी सबसे बच के। मेरे घर में कोई न है झगड़ा करने वाला। चाहे वो बिहार के अररिया का गरीब खानदान हो या दिल्ली से मुतसिल नोएडा में एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स, जयशु और आयजा ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। क्या है अब इंडिया में मुसलमान बच्चे की परवरिश करने का मतलब? वो बगल में मंदिर था ना, इसलिए उसी के बगल खेलने वाला जगह है। क्या हुआ वहाँ पर? वही लोग बोल रहा था कि ये लोग मियाँ लोग यहाँ खेलता है मंदिर के बगल में। ये लोग का तो हम लोग गाड़ी को राम मंदिर उद्घाटन पे लोग खुश था ना, ये बोल रहा था जाना पड़ेगा तुम लोग को, यहाँ पे अब रहने का जगह नहीं बचेगा। क्या बोले थे? अब ना सुन के आ गए। घर में आके किसी को बताया? नहीं, क्यों? जैसे मुर्गा जब उसका मुंह में घुसा देते बोल बोल कर, मन नहीं बोले, छोड़ दिए। वही बात में झगड़ा हो जाता, इसलिए छोड़ दिया, आ गए। रानी बेगम का बेटा जयशु उन्हें घर आकर कुछ नहीं बताता, वो पूछती भी नहीं है। 7 बच्चों को पालने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिलता। उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ एक हदायत दे रखी है, इसीलिए कि बच्चा सबको जाने से पहले समझा देते, न उसके वहाँ जाना, न उसके बच्चा को इधर लाना, न झगड़ा होगा, न तो आएंगे तो बड़ी मार मारेंगे। हम तुम लोग के चलते झगड़ा नहीं करेंगे, तुम लोग के चलते बेसी कुछ करेगा आदमी लगा के मरा देगा इसको, यही डर हमको लगता है, इसलिए कि इसको कहते हैं छोड़ दो। छोड़ना या जवाब देना, 2 रास्ते हैं। आयजा की वालिदा महज खान एक वकील हैं। उन्होंने इस मसले पर आवाज उठाने का फैसला किया है। तो एक दिन ऑनलाइन क्लास चल रही थी और स्कूल का प्रेयर खत्म हुआ, टीचर ने उसके बाद में जय श्री राम बुलवा दिया। अब सब बच्चों ने बोला जय श्री राम, आयजा ने भी बोला जय श्री राम। तो मैंने ये फिर टीचर को मैसेज किया। किसी एक क्लास में जब हर तरीके के बच्चे बैठे हैं, तो अगर वो बच्चा जय श्री राम बोल रहा है तो मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को या पर्टिकुलर गॉड को प्रेज कर रहा है। अगर आप उसी जगह पर और बच्चों को अल्लाहू अकबर बुलवा दोगे तो डोंट यू थिंक द पेरेंट्स विल रेज कंसर्न, बिकॉज आई एम नॉट सेंडिंग माई चाइल्ड टू अ स्कूल which is going to be talking or promoting religion, you know. आयजा की क्लास में 40 बच्चों में से सिर्फ एक और मुसलमान स्टूडेंट है। शहर की 10% से भी कम आबादी मुसलमान है, इसीलिए उनके ज्यादातर दोस्त हिंदू हैं। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं नितारा एंड आशिमा। वन इज फ्रॉम स्कूल और एक ऐसे सोसाइटी फ्रेंड। तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त का क्या नाम है? सतीश स्कूल में है, वो हॉस्टल में वो भी पढ़ते हैं, सबका छुट्टी है ना, वो हमसे ज्यादा क्लास कर जाते, कुछ पूछना पड़ता है ना तो उसी से पूछते हैं। अरारिया बिहार के चंद शहरों में से एक है जहां मुसलमानों की तादाद 40% से ज्यादा है। लेकिन जयशु के पड़ोसी हिंदू हैं और उनकी वालिदा जिन घरों में सफाई और खाना बनाने का काम करती हैं वो भी हिंदू हैं। मुस्लिम को नीच समझता है कि हम छोटा जात हुए, उन लोग सुनते हैं कि लाला जात बहुत बड़ा होता है। लाला बाभन किसी मुस्लिम को घुसने नहीं देता है, और वो लोग है कि हमको घुसने दिया। हाँ, वो लोग अपने जाति जैसा मानते हैं। माहौल में खौफ तो है, लेकिन कुछ इलाकों में लोग मिलजुल कर रहते हैं।
इधर सारा हिंदुए रहता है, 8 ठो हमरे इधर खाली 4 मुसलमान है। ये सब बात नहीं होता है यहाँ पर। हम लोग एक दूसरे से आना जाना बैठना, वो भी आई बैठ गई, वो भी कुछ मांगने का हुआ ले जाके पका ली, हमको भी कुछ हुआ, पर प्रसादी सब आता है। ईद हुआ, बकरीद हुआ, यही 2 त्योहार में देते हैं। उन लोग भी दशहरा हुआ, होली, छठ हुआ, होली में देती है। आयजा की सोसाइटी में मंदिर, गुरुद्वारा और क्रिश्चियन मिशन तो हैं, लेकिन मस्जिद मौजूद नहीं है। होली, दिवाली और क्रिसमस की तरह ईद मनाने के लिए भी मैस खान को आवाज उठानी पड़ी। तो हम जब ओनर से जाके मिले और उन्होंने हमें कहा स्पेसिफिकली, जब उनको पता चला कि वी आर मुस्लिम्स, तो दे वर वेरी नाइस पीपल, बट उन्होंने ये बोला, एंड फॉर अस इट वाज शॉकिंग बिकॉज वी लिव्ड इन एन आर्मी कम्युनिटी, दैट कि आप वो कम्युनिटी के लोगों को घर मत देना, उनकी जो तादाद है यहाँ पे बढ़ रही है। आखिर जब घर मिला तो साथ में मिला सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप। तो एक्चुअल जगह है जहाँ पर लोग हर दूसरे मैसेज में आप धर्म के बारे में बात कर रहे हो, या ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए, या इस तरीके के लोग ऐसे होते हैं, या वो है। हम छोटे तबके की बात करते हैं कि राइट्स हो गए छोटे इलाकों में जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बट ये भी अपने आप में एक तरीके का वायलेंस है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग का बाप दादा बोलता था कि एक जगह बैठ के पूजा पाठ, कुरान पढ़ना, ये सब होता था। अब कोई शैतान आया तो शैतान ही खिला दिया। तो ये सब माहौल देख के हमारे पेरेंट्स और फैमिली भी कंसर्न होती है कि आगे अगर माहौल इस तरीके से ही चलेगा तो वेदर इट इज़ गोइंग टू बी सेफ एज अ मुस्लिम फॉर यू टू लिव इन द कंट्री। मतलब यहाँ तक बातें आ गई है कि इज इट ओके टू लेट योर चिल्ड्रन ग्रो अप हियर। लेकिन ये बच्चे अपने ख्वाब पूरा करने और मुस्तकबिल के बारे में पुरउम्मीद हैं। मैंने 3 चीज़ें सोचा था दिमाग में कि मेरे को एक्टर बनना था, फिर एक शेफ़ का आइडिया सोचा था, फिर पुलिस ऑफिसर भी सोचा। कुछ फाइनल किया? फाइनल तो अभी कुछ नहीं किया। वो तो जो पढ़ लिख लेंगे तब ना तय करेंगे। अभी से कोई मन है? नहीं, अभी से तो खाली एक फुटबॉल प्लेयर। ख्वाब महफूज रखना भी एक रास्ता है। तो अब यहाँ से जाएंगे कहाँ? ये भी तो क्लियर नहीं होता है कि चाहे बेच लेंगे, चाहे कहूँ घर बनाएंगे। यहाँ पर कभी आदमी से हेल मेल हो गया है, एक जगह रह के दूसरा जगह कैसा होगा बच्चे सबके साथ, यही सोचते हैं। अगर सभी छोड़ के चले जाएंगे हिंदुस्तान, आई टॉक अबाउट स्पेशली दी इन्फ्लुएंशियल अपर मिडिल क्लास ऑफ मुस्लिम्स, और अगर हम सब अगर चले जाएंगे तो बचेगा कौन? तो आई थिंक मुसलमानों को और फैल के रहना चाहिए अलग अलग जगहों पर, ताकि जो हमारे और लोग हैं हिंदुस्तान के जिन्होंने कभी एक मुस्लिम, बिकॉज उनके दिमाग में एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है मुसलमानों का, तो वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा उनको।